अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तलहा शम्सी फ्रॉम स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए टेक्निकल एनालिसिस की एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम आपको बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस हम लोग आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाएंगे, जिसको यूज़ करते हुए, जिसको समझ के आप लोग अपनी ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। और आज ये हमारा दूसरा सेशन है। फर्स्ट सेशन में मैंने आपको थोड़ा सा चार्ट का ओवरव्यू दिया था, मैंने इंट्रोडक्शन दिया था चार्ट का, फिर टूल्स वगैरह मैंने आपको थोड़े से बताए थे। तो आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की फर्स्ट क्लास की, जिसमें हम बात करेंगे बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जिसके बगैर टेक्निकल एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। वो एलिमेंट हमारा है कैंडलस्टिक पैटर्न। आइए चलते हैं, हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न को चार्ट पे समझते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है और हमें इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए चार्ट पे चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक टेक्निकल चार्ट खोला है और ये हमारा KC 100 इंडेक्स का चार्ट है और ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट मैंने खोला हुआ है। अब आप इसमें देखेंगे कि आपको बहुत सारी कैंडल स्टिक्स नज़र आएंगी जो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की और जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की हैं, जिसमें रेड एंड ग्रीन कलर शामिल है। ग्रीन कलर का मतलब जो ग्रीन कैंडल स्टिक है ये हमें क्या बताती है कि यहाँ पे जो है बाइंग हुई है किसी भी स्टॉक की या किसी भी इंडेक्स की। और रेड कैंडल हमें क्या शो करती है कि इस कैंडल में प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन आया है। अच्छा, ये बात तो हो गई ओवरव्यू ओवरऑल कैंडल्स की। अगर हम किसी एक स्पेसिफिक कैंडल को अगर हम इसमें से पिक करते हैं और हम उसकी डिटेल की बात करते हैं तो वो हमें क्या डिफाइन करती है कैंडल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये रेड वाली कैंडल नज़र आ रही है तो इसमें आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है इस कैंडल में, हम उस पर बात करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए कुछ पैटर्न यहाँ पे बना के रखे हुए हैं पहले से, जिसके थ्रू मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा कि बेसिकली कैंडल स्टिक्स होती क्या है। ये देखें, सबसे पहली चीज़ मैंने एक रेड कैंडल यहाँ पे इसको बना के रखा है जो कि एक बेयरिश कैंडल होती है, रेड कैंडल जो है हमारी। अच्छा, इस कैंडल में आप नोट करेंगे कि हम इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। उसमें हमें 4 चीज़ें हमें ये कैंडल स्टिक्स बताती है। सबसे पहले ये इसका अपना हाई, कि इस सेशन के दौरान किसी भी एक दिन का जो सेशन होता है उसमें जो हमारा प्राइस है वो कितना हाई गया है। दूसरी चीज़, उस सेशन में जो प्राइस ओपन हुआ था तो वो ओपन प्राइस हमें बताती है। हाई प्राइस, ओपन प्राइस, आफ्टर द सेशन जब सेशन एंड हो गया हमारा तो वो हमारे बताएगा क्लोजिंग प्राइस एंड लो प्राइस। लो प्राइस का मतलब क्या है कि ड्यूरिंग सेशन प्राइस कितना लो गया था, उसके बाद मार्केट ने रिकवर करा और जब हमारी क्लोजिंग बेल पे हमारे प्राइस ने हमें इस पॉइंट पे क्लोजिंग दी। अब ये देखें, हाई प्राइस जैसे कि ये हमारा आज की इंडेक्स है तो आज का हम फॉर एग्जांपल हम इसको आज के लिए लेते हैं तो 69,207 इसने हमारा हाई बनाया। प्राइस ओपन का हुआ था, प्राइस ओपन हुआ था 64,492 पे। अब ये ड्यूरिंग सेशन हुआ क्या है यहाँ पे, अब ड्यूरिंग सेशन कैंडल्स ने कुछ इस तरीके से मूवमेंट दी है अपनी। प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, प्राइस ओपन आपका यहाँ से हुआ था इस पॉइंट से। अब हुआ क्या, जब ये बेरिश कैंडल है तो प्राइस ओपन होते ही हमारा प्राइस ड्रॉप हुआ और ड्रॉप होते होते ये प्राइस यहाँ तक गया, जो कि इसने एक लो लगाया प्राइस ने 48,445 का। ये लो लगाने के बाद क्लोजिंग बेल से पहले प्राइस ने रिकवर करा और प्राइस ने हमें इस पॉइंट पे क्लोजिंग दी। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हमें इस कैंडल में पता चलती हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये प्राइस हमें यहाँ कहीं पे क्लोजिंग दे देता तो हमारा क्लोजिंग प्राइस जो होता वो यहाँ पर आ जाता। ठीक है, और मिसाल के तौर पे अगर ये हमारा लो जो है वो थोड़ा सा ऊपर होता, थोड़ा सा यहाँ पे होता तो हमारा ये लो प्राइस जो है वो यहाँ पर आ जाता। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो बेरिश कैंडल होती है, जो बेरिश कैंडल बनती है उसमें प्राइस हमेशा ऊपर से ओपन होता है और नीचे जाके क्लोज होता है प्राइस। बेरिश कैंडल में हाई उसका सेम रहेगा, लो उसका सेम रहेगा कि ड्यूरिंग सेशन इसने यहाँ पे हाई लगाया और ड्यूरिंग सेशन इसने इतना लो लगाया। इसी तरीके से बेरिश कैंडल की एग्जांपल ले लेते हैं। ये बेरिश कैंडल बुलिश कैंडल में क्या हुआ था,
कि बुलिश कैंडल में भी इसी तरीके से कुछ हमें मूवमेंट नज़र आई कि ड्यूरिंग सेशन हमें चार वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही होंगी कि इसने हाई प्राइस ये लगाया अपना जो इसकी विक है। सेकंड, ओपन प्राइस इसका यहाँ से ओपन हुआ प्राइस, ये इसका ओपन प्राइस आया, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस आई, और ड्यूरिंग सेशन प्राइस ने कितना लो लगाया? ड्यूरिंग सेशन प्राइस ने लो लगाया हमारा 23,579। जिस तरीके से बेरिश कैंडल में प्राइस ऊपर से ओपन होकर नीचे क्लोज होता है, इसी तरीके से बुलिश कैंडल में, जो कि ग्रीन कलर में आपको नजर आ रही है, इसमें प्राइस नीचे से ओपन होगा और ऊपर जाके प्राइस जो है वो क्लोज होगा इसमें। अच्छा, अब इस कैंडल स्टिक्स में आपको दो चीज़ें नज़र आ रही है। एक आपको ये चीज़ नज़र आती है, ये कहलाती है हमारी विक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारी कहलाती है विक। दूसरी आपको ये ग्रीन कलर का शेप नज़र आ रहा होगा, ये हमारी कहलाती है इस कैंडल की बॉडी। ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये दो चीज़ें, कैंडल स्टिक्स में दो चीज़ें होती हैं, एक विक होती है और एक उसकी बॉडी होती है। विक का मतलब ये कि प्राइस कितना ड्यूरिंग सेशन जो है वो हमारा ऊपर गया और नीचे, ये अपर विक। इसी तरीके से ये लोअर विक कहलाती है। ये इस तरीके से ये भी विक कहलाएगी और ये कहलाएगी हमारी लोअर विक। ये हमारी कहलाएगी अपर विक। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कैंडल्स से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमें चार चीज़ें मिलती है: ओपन प्राइस, हाई प्राइस, क्लोज प्राइस एंड। अच्छा, अब आपको मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ। ये हमें चार्ट पे नज़र कहाँ पे आते हैं? प्राइस। आपको इसमें किसी किस्म की कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है, ये बहुत सिंपल है। ये देखें, मिसाल के तौर पे अगर मैं अपना माउस का कर्सर इस कैंडल पे रखता हूँ, आपको रेड कैंडल, बिल्कुल लेटेस्ट कैंडल है, ये आज की कैंडल है। अगर मैं इस पे अपना कर्सर रखता हूँ तो आपको यहाँ पे देखिए कुछ वैल्यूज नज़र आ रही है, ओ, एच, एल और सी। ये क्या चीज़ है? ओ मतलब ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस एंड क्लोज प्राइस। अगर मैं इसको देखें, यहाँ पे अपना कर्सर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज लिखी हुई आएंगी, तो ये आज की वैल्यूज हैं। यानी कि ड्यूरिंग सेशन आज के दिन इंडेक्स ने इतना हाई लगाया, इतना प्राइस लो गया, ओपन इतने पे हुआ था और क्लोजिंग प्राइस इसकी ये थी। अगर मैं यहाँ पे आपको इसके बराबर में आपको अगर एक ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है, तो अगर मैं अपना कर्सर ग्रीन कैंडल पे शिफ्ट करता हूँ तो आप वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, क्योंकि ये फ्राइडे का सेशन था, जो कि 9 तारीख का सेशन था। अगर मैं यहाँ पे अपना कर्सर लॉक करता हूँ, मैंने यहाँ पे अपना कर्सर लॉक करा तो ये देखें, ओपन प्राइस हमारा 78,000 पे था, लो इसे 78,051 लगाया और क्लोजिंग हमें दी 78,569 की। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी कैंडल्स की जो वैल्यूज़ हैं कि कहाँ पे ओपन प्राइस था, कहाँ पे क्लोजिंग प्राइस था, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करूँगा इसी चीज़ में कि कभी भी अगर आपको किसी भी सिग्नल, कोई कॉल आती है या कोई सिग्नल आपको मिलता है किसी भी ग्रुप से या किसी भी इंडिविजुअल से, तो आपको हमेशा वहाँ लिखा होता है क्लोजिंग बेसिस। वो बेसिकली क्लोजिंग बेसिस होता क्या है? वो क्लोजिंग बेसिस होता है कि आपकी कैंडल वहाँ पे क्लोज होनी चाहिए, ना कि आपकी विक जाके वापस आ जाए। जैसे कि मैं अगर आपको ये दिखाऊं, ये देखें, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से सारी चीज़ें। अब आप नोट करेंगे मेरे पास ये दो कैंडल्स हैं, दो कैंडल्स हैं मेरे पास। इस वाली जो बेरिश कैंडल थी, बेरिश कैंडल का हमारे पास जो हाई हाई प्राइस था, वो हमारा था ये वाला पॉइंट, ये वाला हमारा हाई पॉइंट था। ठीक है, अब अगर कहा जाता है कि बाय अबव, कोई सिग्नल आपके पास आता है बाय अबव दिस लेवल ऑन क्लोजिंग बेसिस, तो इसका मतलब ये है कि जब आपका प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो बुलिश कैंडल होती है उसकी क्लोजिंग हमेशा उसकी जो क्लोजिंग होती है वो ओपन नीचे से होता है प्राइस, और क्लोजिंग उसकी
ऊपर की तरफ आती है। तो जब आपको इस तरीके से, ये कहलाती है कंप्लीट क्लोजिंग। मैं यहाँ पे इसको एक दफ़ा लिख देता हूँ, क्लोजिंग। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर मिसाल के तौर पे ये प्राइस हमारा ऊपर तो गया यहाँ पे, लेकिन सेशन के एंड होने तक प्राइस ने हमें नीचे क्लोजिंग दे दी, यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग दे दी इस तरफ, तो ये पूरी जो आपकी विक है ये क्लोजिंग में नहीं आएगी। ये आपकी समझे विक है, ये लिक्विडिटी ग्रैप होती है। वो अदर कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये आपकी क्लोजिंग नहीं होगी। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लोजिंग नॉट कन्फर्म। क्लोजिंग कन्फर्म नहीं हुई है। ठीक है। नेक्स्ट कैंडल अगर आपकी बनती है, मैं आपको यहाँ पे बताया, फॉर एग्जाम्पल आपकी एक कैंडल, नेक्स्ट कैंडल जो बनी है वो बनी है यहाँ पे, तो ये आपकी जो कैंडल है ये आपकी क्लोजिंग में आएगी। ये वाली नॉट कन्फर्म में आएगी, क्लोजिंग नॉट कन्फर्म, और ये वाली जो आपकी कैंडल है ये आपकी क्लोजिंग कन्फर्म हो गई है यहाँ पे। क्लोजिंग कन्फर्म। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कैंडल स्टिक में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, 4 चीज़ें देखते हैं। ये हमें बेसिकली डाटा प्रोवाइड करती हैं कि इस सेशन के दौरान बायर्स जो थे, बायर्स काफ़ी एक्सट्रीम बुलिश थे, तो उसको बायर जो थे वो कैंडल स्टिक को यहाँ तक लेके गए, लेकिन सेलर दोबारा एक्टिव हुए और उन्होंने हमें क्लोजिंग नीचे की तरफ दे दी। बेसिकली ये जो पार्ट है ये कहलाता है कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की एक वॉर हो रही होती है। नेक्स्ट सेशन में जब दूसरे दिन हमारा सेशन ओपन हुआ, तो यहाँ पे आप देखेंगे बायर्स एक्सट्रीम बुलिश थे, और उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस लेवल के ऊपर इसकी क्लोजिंग हमें कंफर्म कर दी। अब जब क्लोजिंग कंफर्म हो गई हमारी इस लेवल के ऊपर, अब हम यहाँ पे अपनी कोई बाई की एंट्री सेटअप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये कैंडल भी नीचे क्लोज हो जाती, तो हम यहाँ पे कोई भी बाई की एंट्री नहीं लेते। ये होता है क्लोजिंग में और विक में फ़र्क, कि आपको क्लोजिंग मिलनी ज़रूरी होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा कि कैंडल स्टिक को किस तरीके से रीड करते हैं और उसमें क्या-क्या हम लोग इन्फॉर्मेशन देखते हैं। बेसिकली इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम कैंडल स्टिक को देखते हुए बायर्स और सेलर्स के सेंटीमेंट को रीड करते हैं कि इस वक्त मार्केट में बायर्स और सेलर्स क्या सोच रहे हैं। अगर ज़्यादा बेयरिश कैंडल्स बन रही हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि जो बेयर्स हैं वो डोमिनेटिंग है मार्केट में। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखेंगे कि ज़्यादातर ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, तो हमें मार्केट के सेंटीमेंट का अंदाज़ा होगा कि इस वक्त जो बुल्स हैं वो मार्केट में डोमिनेटिंग पे हैं। फर्दर ये आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं। इसको मज़ीद आगे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक इसके पैटर्न्स वगैरह जो होते हैं कैंडल स्टिक के पैटर्न, मैं उसकी तरफ भी आपको लेके जाऊँगा डिफरेंट डिफरेंट साइज़ेस के। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपनी कैंडल स्टिक के पैटर्न के ऊपर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह For हाफ़िज़। more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.